हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में आज हम एक विशेष ट्रिक और सिंपल ट्रिक के बारे में बात करेंगे और इस ट्रिक से इस टॉपिक से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाजनपद के बाद जो लगातार 7 राजवंश आए थे सीक्वेंस में पूछा जाता है एग्जामों में। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक बोनस नंबर उठा सकते हैं। और यह टॉपिक काफ़ी टिपिकल है जो अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में याद नहीं रहता है। तो आप इस वीडियो को देखें, हम काफ़ी आसान तरीके से समझाएंगे और ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप काफ़ी आसान से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो वीडियो में आप आगे बने रहें। ट्रिक का है दोस्तों, आप ट्रिक याद रखेंगे। हसीन मासूक सा। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो मगध महाजनपद में जो 7 लगातार राजवंश आए थे उन सभी राजवंश को आप याद रख सकते हैं और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इन सभी 7 राजवंश के संस्थापक कौन थे, सभी को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? हर्यंक वंश। एच है तो एच से आ जाएगा हर्यंक वंश। और इस वंश के जो संस्थापक कौन थे? बिंबिसार आप नाम सुने होंगे। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। तो पहला राजवंश कंप्लीट। दूसरा राजवंश कौन आया था? दूसरा राजवंश आया था शिशुनाग दोस्तों। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे खुद शिशुनाग ने ही अपना वंश स्थापना किया था, शिशुनाग वंश से। इसको आप याद रखेंगे, 7 से होगा कंप्लीट। तीसरा राजवंश कौन आया था? तीसरा राजवंश आया था नंद वंश से। याद रखेंगे, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद। नंद वंश के जो संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। और इस वंश में आपको एक प्रतापी, एक बहुत ही क्रूर शासक देखने को मिलता है, धनानंद, जो काफ़ी क्रूर और खतरनाक शासन किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चौथे नंबर पर जो आया था मौर्य वंश। महापद्मानंद नंद वंश का दोस्तों पतन करके जो मगध की गद्दी पर जो बैठा था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5वें नंबर पर जो वंश आया था मगध की गद्दी पर मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश आया था। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था मगध की गद्दी पर। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। याद रखेंगे, काफ़ी आसान है। और इस वंश में दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वीरदर्थ के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदर्थ के सेनापति था। उसी का हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले नंबर पर जो आया था 6ठे नंबर का जो शासन आया था कर्णवंश। कर्णवंश काफ़ी कह सकते हैं अयोग्य शासक था, बकलोल शासक था। इसके बारे में ना आपको पढ़ाया जाएगा, ना ही किसी को पता होता है। कर्णवंश अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसके संस्थापक कौन थे, तो बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। याद रखेंगे कर्णवंश के संस्थापक थे वासुदेव। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 7वें नंबर पर दोस्तों, 7वें नंबर पर आया था सातवाहन वंश। और इस वंश के संस्थापक थे सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और इस पूरे ऐतिहासिक राजवंशों में से अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा लंबा शासनकाल तो सातवाहन राजवंश का ही देखने को मिलता है। इस चीज़ को लेकर आप क्लियर हैं। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं, हसीन मासूक सा, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस ट्रिक को शेयर करें, क्योंकि मैं डेली मेरे पास बहुत सा ट्रिक का कलेक्शन है जो मैं डेली एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और काफ़ी आसान भी होगा आपके एग्ज़ामों में इस टॉपिकों से रिलेटेड ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।